एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैप टीवी पे। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इंपोर्टेंट टर्म्स बहुत ही ज्यादा जो काम के टॉपिक से सब पढ़ लिए हमने, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक अब मेन मोल कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो रहा है आज। अब तक जो भी टॉपिक हम अब तक पढ़े वो सब के सब बेसिक टॉपिक थे। बेसिक इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट का बेसिक था वो, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस डेटा को आइडेंटिफाई करने में बहुत यूजफुल हो आपके लिए, ठीक है ना। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आज के बाद के जितने भी लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट स्पेशली, वो अब कंसंट्रेशन के रिलेटेड टर्म होंगे सब के सब, ठीक है ना। क्या जो भी टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे टर्म्स होंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर रहेगा द टर्म्स डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। चलिए टाइटल लगाइए सबसे पहले तो, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स समझने से पहले आप लोग समझ लीजिए व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्लियर ना। 10th के अंदर थोड़ा सा हमने उसके बारे में डिस्कशन किया, 11th के अंदर भी हम अब डिस्कशन कर रहे हैं कंसंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में 9th में भी उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया। अब कंसंट्रेशन समझ लीजिए, एक्चुअल में कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मैं आपको एक जैसा एग्जांपल लेके समझाता हूं। हर वक्त हम एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा आपको क्लियर होगा। भाई मैंने एक बीकर ले लिया है फॉर एन एग्जांपल, क्लियर। वो बीकर के अंदर मैंने कुछ सॉल्यूशन भर दिया है, इसके अंदर मैंने कुछ सॉल्यूशन भर दिया है। अब वो सॉल्यूशन जो है वो फॉर एन एग्जांपल लीटर में है या एमएल में है, व्हाटएवर, क्लियर। और वो सॉल्यूशन अगर है तो उसके अंदर सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, सही बात है ना। ये सॉल्यूशन होगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होगा ना, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा उसके अंदर। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ लीजिए पहले तो। कंसंट्रेशन का एक्चुअल मतलब होता है अमाउंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, देन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम जैसे कहते हैं ना कि भाई एक चम्मच नमक लिया और 100 ml यानी कि एक गिलास पानी में डाला फॉर एन एग्जांपल, या दो गिलास पानी में सॉरी एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाली, 3 चम्मच नमक डाला या 2 चम्मच शुगर डाला, व्हाटएवर। तो वो जो 2 चम्मच हम लिखते हैं, मैंने आपको इनिशियल लेक्चर के अंदर ये चीज सिखा दी कि मोल कॉन्सेप्ट वो तब डिराइव किया गया था जब हमारे मोल का यूज कब आया। हम एक्चुअल में जो मोल लिखते हैं ना, तो मोल के बारे में मैंने आपको शुरुआत में सिखाया कि बस स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन सिखाया तब कि मोल उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं था, इसलिए हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला के कांसेप्ट में हमने वो सीख लिया कि भाई जैसे कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल में 98 ग्राम है। तो मैं एक मोल मतलब कितना लूं, तो मैं 98 ग्राम ले लूंगा। मोल के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट नहीं है मेजर करने का, लेकिन ग्राम का तो है मेरे पास, जो वेट का जो कांटा होता है वो या बाट होता है, क्लियर ना। तो मैं 98 ग्राम ले लूंगा, मतलब मैंने एक मोल लिया, वो बात तय हो गई, क्लियर। तो वैसे ही अब हमें वो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं कि भाई आपने जो 98 ग्राम लिया यानी कि एक मोल लिया, वो 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, उसको अलग अलग प्रकार की कौन सी कंसंट्रेशन के टाइप से दिखाया जाता है कि भाई इतने मोल लिए हैं हमने, मोल तो बता दिए, इतने मोल लिए ये सब्सटेंस के, क्लियर। लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन यूज की जाएगी, अलग अलग अमाउंट यूज की जाएगी, क्लियर ना। और वो उसके कुछ फिक्स्ड टर्म है। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट आप 9th में पढ़ के आए कि वो क्या था, क्लियर। सो वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, फॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये ppm, पार्ट्स पर मिलियन जिसको कहते हैं, ये बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी मदद से हम कंसंट्रेशन को दिखाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ये नमक की हम बात करते हैं। नमक को हमने पानी में डाला, एक गिलास पानी में हमने नमक डाला, क्लियर ना। तो वो जो नमक हमने लिया, जो NaCl हमने लिया, वो कितना लिया, कितना ग्राम लिया, या उसका भी मैंने सॉल्यूशन लिया, कितना ml लिया, अलग अलग टाइप से ले सकते हैं हम उसको।
बादल होते हैं, क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर जो वाटर के पार्टिकल होते हैं, क्लियर ना, क्लाउड्स, उसके अंदर तो बहुत ही गैलन में पानी होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होता है। उसके अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन दिखा नहीं है कि इसके अंदर जैसे कि सैंड यानी कि मिट्टी के, एसिड रेन, नाम सुना है एसिड रेन, बेस्ट एग्जांपल, एसिड के पार्टिकल है, जैसे कि उसके अंदर H2SO4 है, तो क्या पूरा एसिड से भरा होगा बादल? नहीं, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, लेकिन एसिड बहुत छोटी सी मात्रा में होता है, तो वहां पे ppm यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बहुत बड़े सॉल्वेंट के अंदर छोटी सी मात्रा में सॉल्यूट यानी कि एसिड है, बहुत ज्यादा पानी में छोटा सा एसिड है, बहुत कम एसिड है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन को दिखाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज करना पड़ता है, क्लियर। तो आज हम वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे 12th में, जो फिलहाल चालू है वो, क्लियर, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में बैठना, क्योंकि जी और नीट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। सॉल्यूट हम बात कर रहे थे, अभी सॉल्यूट, मेरे पास एक सॉल्यूशन मैंने ले लिया है, उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल है और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल है। तो उसको मैं डिफाइन करूं कॉन्सेंट्रेशन को, मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि भाई अमाउंट कैसे डिफाइन कर सकता हूं, जरा समझिएगा। क्या लिख सकता हूं मैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अलग अलग टाइप की कॉन्सेंट्रेशन हम ले सकते हैं, जैसे कि हम वॉल्यूम ले सकते हैं या ग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की मात्रा हम दो तरीके से लेंगे, या तो हम लेंगे वॉल्यूम यानी कि लीटर में, या तो हम लेंगे मास बेस यानी कि किसमें? वेट यानी कि ग्राम में। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लीटर, इन पर लीटर सॉल्यूशन, और जैसे हमने बात की कि पर लीटर लेंगे, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्यूशन। उसको हम जनरली क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ये डेफिनेशन एक बार दिमाग में उतार लो बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटिव टर्म होते क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। क्या लिखा मैंने? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपने ये जो सॉल्यूशन लिया है, वो सॉल्यूशन वो आप या तो वॉल्यूम बेस्ड ले सकते हो, यानी कि आप या तो उसको लीटर में या ml में, व्हाटएवर यूनिट में ले सकते हो, क्लियर, या तो आप उसको ले सकते हो मास बेस पे, क्लियर ना, या आप उसको वॉल्यूम बेस पे ले सकते हो, या तो मास बेस पे ले सकते हो, या लीटर लिया या ml लिया, यहाँ पे या तो ग्राम लिया या तो किलोग्राम लिया, क्लियर, समझ में आई बात। तो यहाँ पे मैंने उसमें से एक यूनिट लिखा है क्या, कि सॉल्यूशन माफ कीजिए, सॉल्यूट जो मैंने डाला, मैंने बताया ना आपको कि बादल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन दिखानी होती है क्लाउड्स के अंदर सॉल्यूट की, तो कोई भी प्रकार के सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, नमक की कॉन्सेंट्रेशन पानी में, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन पानी में, पार्टिकल जो होते हैं एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्लाउड्स में, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन में। अब ये सॉल्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वॉल्यूम में हो, वॉल्यूम बेस्ड, या तो मास बेस्ड। यानी मैं क्या लिखूंगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, सब कुछ क्लियर करवा दूंगा यहीं के यहीं, पूरा मोल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी मास, क्लियर ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन पर लीटर सॉल्यूशन, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी मास, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। एक फिक्स्ड हमने सुटेबल एंटिटी दे दी, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब ऐसी कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो उसको मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप उसको लिस्ट आउट कर दीजिए, उसको लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हमें कितनी टाइप की कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी है हमारे पूरे 11th-12th के अंदर, जो आपको आगे काम में आने वाली है, उसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो आएगा सबसे पहला मोलारिटी,
क्या होता है, हम एक एक टर्म डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, हर एक के सम्स भी करेंगे। मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज माफ कीजिए पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर? इतनी टाइप की हमें टोटल कंसंट्रेशन पढ़नी है। समझ में आई बात? सबका डिनोटेशन याद रख लीजिए, मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाएंगे, सबसे ज्यादा काम में आएगा ये डिनोटेशन। ये जो डिनोट करोगे ना मोलारिटी को किससे डिनोट, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं, सम पूछते हैं ना, तब इसी के बेसिस पे पूछते हैं। समझ में आई बात? जो भी सम्स पूछते हैं वो किसके बेसिस पे पूछते हैं, इसी के बेसिस पे पूछते हैं। रेडी? सो मोलारिटी, देन आफ्टर नॉर्मालिटी, देन आफ्टर नॉर्मालिटी, देन फॉर्मालिटी, उसको कैपिटल एफ से दिखाएंगे। मोलालिटी, ये दोनों अलग है, ये मोलारिटी है, ये मोलालिटी है। क्लियर? देन आफ्टर मोल फ्रैक्शन को एक्स से दिखाएंगे। ये तो प्रॉपर दिखाने का हमें टर्म यहाँ पे है ही, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज फॉर्म, देन पीपीएम फॉर्म। क्लियर? इतनी टाइप की हमें टोटल कंसंट्रेशन पढ़नी है बच्चों। कितनी? इतनी टाइप की टोटल कंसंट्रेशन पढ़नी है कि मोलारिटी के अंदर किस तरीके से कंसंट्रेशन को दिखाया जाता है, नॉर्मालिटी के अंदर किस तरीके से कंसंट्रेशन को दिखाया जाता है, फॉर्मालिटी के अंदर किस तरीके से दिखाया जाता है, मोलालिटी, अलग अलग प्रकार की सबकी। जैसे मैंने बताया ना, बादल में दिखाने के लिए पीपीएम होता है, नॉर्मल दिखाने जो नमक या नमक को पानी में दिखाना होता है, मोलारिटी है, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, सब अलग अलग। क्लियर? हर एक को हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों, ठीक है? लेकिन उससे पहले जो बहुत यूजफुल थिंग है वो है कि ये जो कंसंट्रेशन है उसको सबसे पहले आप लिस्ट आउट कर दीजिए, बहुत बहुत काम में आएगा। आप इसको नोट डाउन खास कर दीजिए, ये चीज हमें पढ़नी है। ये हमारा मेन मोल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा मेन मोल कॉन्सेप्ट है। ये जो है कंसंट्रेशन, ये बात हमें बहुत ज्यादा, इसके सम आएंगे मैक्सिमम जी और नीट के अंदर, ठीक है ना? खास ध्यान रखिएगा बच्चों, मिस्टेक ना हो। बराबर? इसको लिस्ट आउट कर दो, फिर इसको मैं बाइफरकेट कर देता हूं दो पार्ट में, क्योंकि ये आगे जाके आपको कुछ और वे के अंदर लेके जाएंगे कि भाई इनमें से कुछ ऐसे है जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस कंसंट्रेशन है, और कुछ ऐसे है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है। क्लियर? तो इस बात को खास ध्यान रखना कि भाई कौन सी कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस है, कौन सी कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है, ठीक है? उसकी हम बात करने वाले हैं, खास ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, उसको मैं लिस्ट आउट कर देता हूं, जरा यहाँ पे साइड में आप लोग ध्यान दीजिए, इस तरफ कर देता हूं। टेम्परेचर डिपेंडेंस कंसंट्रेशन कौन कौन सी है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंस कंसंट्रेशन कौन सी है। खास इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में ये पार्टीशन क्यों किए गए वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस कंसंट्रेशन जो होती है वो सबकी सब वॉल्यूम बेस्ड होती है। क्लियर ना? क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड करता है, और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंस जो होती है सबके सब मास बेस पे होती है। इंडिपेंडेंस, मास चेंज नहीं हो सकता, टेम्परेचर अगर कितना भी जाएगा लेकिन मास कोई चेंज होगा नहीं, मास तो वही का रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। जैसे 100 ml पानी लिया, उबालना चालू किया, तो मास रहेगा वो तो वही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि सारा भाप बन के उड़ जाएगा ना, लेकिन भाप रहेगी तो सही, मास तो वही का वही रहेगा, ठीक है? सो वॉल्यूम बेस्ड जितने भी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन जितनी है वो सबकी सब टेम्परेचर डिपेंडेंस है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंस जो है वो सबकी सब मास बेस्ड है। क्लियर? तो कौन कौन सी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है? सबसे पहले तो मैंने बात की वॉल्यूम बेस्ड, तो सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। परसेंटेज जो वॉल्यूम बेस्ड है वो कौन से थे? एक तो वेट बाय वॉल्यूम, ये पहली कंसंट्रेशन वॉल्यूम बेस्ड है। सेकंड वन इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।
थर्ड वन मोलारिटी, मोलारिटी। जब हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ने क्यों उसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंस कहा था, सॉरी माफ कीजिए, क्यों डिपेंडेंस कहा था, वहां पे क्यों वॉल्यूम की बात हो रही थी। क्लियर? मोलारिटी, देन नॉर्मालिटी, देन फॉर्मालिटी, देन ppm, वेट बाय वेट, माफ कीजिए वेट बाय वॉल्यूम, एंड ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इतनी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ऐसी है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस है। और बाकी जो है जो मास डिपेंडेंस है, इन दोनों के अलावा कौन बचा? परसेंटेज वेट बाय वेट। क्लियर ना? एक और जैसे लाइन में लिखूं तो ppm के अंदर भी कौन बचा? ppm पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट। रेडी? इसका फुल नेम याद रखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है? देन आफ्टर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। ये जो है मोलालिटी वो एकदम अलग कॉन्सेंट्रेशन है, सब एक जैसे दिखते हैं, बाकी की सारी कॉन्सेंट्रेशन में आपको थोड़ा बहुत सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, लेकिन मोलालिटी जो है, मोलालिटी वो थोड़ी सी अलग चलेगी। जब हम मोलालिटी पढ़ेंगे तब आपको वो बात क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल में वो मास बेस्ड चलने वाली कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी डीप में है इसलिए। ठीक है? सो टेम्परेचर डिपेंडेंस, देन आफ्टर टेम्परेचर इंडिपेंडेंस को हमने दो पार्ट में बाइफरकेट कर लिया। एक जो है ये हमारे पास इतनी जो कॉन्सेंट्रेशन 7 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस रहेगी, 4 कॉन्सेंट्रेशन जो मेरे पास है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस रहेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि क्वेश्चन जो जीके और नीट के अंदर आते हैं वो जनरली इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई आपको मोलालिटी दे दी हो और आपको फॉर्मालिटी, माफ कीजिए, मोलालिटी दे दी हो और आपको फॉर्मालिटी ढूंढने को कह देते हैं, मोलालिटी दी हो और मोलालिटी ढूंढने को कह देते हैं। तो जब इंटर कन्वर्जन है, जब ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में इसको बाइफरकेट किया, बहुत ध्यान में रख के सारी बातों को किया है, बराबर? बुक के अंदर इतना डिटेल में नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरा मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, 12th के बेस का पूरा आ जाएगा यहाँ पे ध्यान दोगे तो 12th में भी जो चैप्टर आने वाला है वो भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो मोलालिटी, उसके अंदर ये जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर डिपेंडेंस जो वॉल्यूम है, और यहाँ पे मास डिपेंडेंट जो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, वो दोनों जब इंटर कन्वर्जन पूछी जाती है एक दूसरे के, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, एक दिया और इसके ऊपर से वो पूछा गया हो, तब आपको सबसे ज्यादा काम में आता है कौन? सबसे ज्यादा काम में आता है डेंसिटी। कौन काम में आता है? डेंसिटी। ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, डेंसिटी, रो। रेडी? सबसे ज्यादा काम में आएगा कौन? डेंसिटी। यहां से यहां अगर कंसंट्रेशन में कन्वर्जन होता है तो आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। मैं जब आपको ऐसे वैरायटी वाले सम करवाऊंगा यहां से यहां, तब किस तरीके से डेंसिटी उसमें टेक पार्ट करती है वो सिखा दूंगा। ठीक है? ध्यान रखना फिलहाल कि इंटर कन्वर्जन इनमें से यहां से यहां पूछा जाता है तो आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, पर अगर अंदर ही अंदर कर रहे हैं, फॉर्मालिटी टू पीपीएम करना है या मोलालिटी टू नॉर्मालिटी करना है, तो हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। वो उनके फॉर्मूला ही इस तरीके से जनरेट हो गए हैं और मैंने उसको इस तरीके से ही साथ में मर्ज कर दिया है, ऐसा एक पूरा सिस्टम बनाया है जिससे मोलालिटी नॉर्मालिटी वो आया अंदर, जो भी इसी अंदर के अंदर ऐसे चेंज होता है तो आपको आसानी से आ जाए। ठीक है? ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होता है तो अंदर अंदर का अंदर कोई भी चेंज होता है, इंडिविजुअल चेंज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर ये दोनों यहां से वहां होते हैं तो आपको डेंसिटी नाम का एक फैक्टर लाना पड़ता है बाहर से। ये बाहर से एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है आपको, डेंसिटी। ठीक है? खास ध्यान रखिएगा बच्चों, मिस्टेक ना हो। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले इजी टर्म से चालू करते हैं, जितने भी इजी टर्म है उसको पहले खत्म कर देते हैं तो वो दिमाग से निकल जाए। एक तो ये पीपीएम वाले जितने टर्म है ये सब हमारे पास इजी टर्म है, तो सबसे पहले हम उसको खत्म कर देते हैं। रेडी? चलिए स्टार्ट लगाइए। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चलिए वेट बाय वॉल्यूम, उसके लिए आपको एक और चीज मैं सिखा दूं, सारे कॉन्सेंट्रेटिव टर्म समझने से पहले एक और बात आप लोग खास अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, खास कि हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, उसमें न्यूमरेटर में ऑलवेज बात चल रही होगी सॉल्यूट की, ऑलवेज सॉल्यूट की बात चल रही होगी, और डिनोमिनेटर में ऑलवेज बात चल रही होगी सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन की।
क्लियर? इस बात को खास नोट डाउन कर दीजिए कि हम जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे उस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर वो ऑलवेज चलेगा सॉल्यूट, ऊपर डिनोमिनेटर ऑलवेज चलेगा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को लेके, ठीक है? खास ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना, बराबर? चलिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट का मतलब समझ लीजिए। पहले तो वेट, यहाँ माफ कीजिए वॉल्यूम, तो वेट ऊपर मैंने कहा सॉल्यूट, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या वेट डिफाइन कर रहा हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम है नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मैंने कहा था ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट होगा, नीचे ऑलवेज सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन। नीचे सॉल्वेंट जो एक ही केस में होगा वो होगा मोलालिक, चलो वो भी आपको क्लियर कर दूं। नीचे जनरल केसेस, हर एक केसेस के अंदर सॉल्यूशन ही नीचे आएगा, पर मोलालिटी एक ऐसा केस है, मैंने कहा था थोड़ा अलग केस है वो मोलालिटी के अंदर सॉल्यूट के नीचे सॉल्वेंट आएगा और वहां पे पर केजी वॉल्यूम, माफ कीजिए पर केजी सॉल्वेंट आएगा आपका, ठीक है? चलिए, समझ में आई बात? क्या वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे देखिए, परसेंट फॉर्म है। मैंने आपको एक चीज सिखा दी थी बहुत पहले, परसेंट, पर माने ऐसे लिखते हो ना, पर सेंट, सेंट माने सेंटी, सेंटी माने 100, यानी कि परसेंट का मतलब ही क्या होता है? 100। यानी कि जब परसेंट आपको ढूंढे करने को कहते हैं तब आप उसको किससे मल्टीपल कर देते हो? सीधा 100 से। बस परसेंट का मतलब ये है, परसेंट, पर सेंटी, सेंटी माने 100, क्लियर ना? मीटर टू सेंटीमीटर हम लिखते हैं ना, बस वही चीज है। समझ में आई बात? तो ये हमारी पहली कॉन्सेंट्रेटिव टर्म है। देन आफ्टर हम सेकंड टाइटल लगाइए, यही डिफाइन, यही डेफिनेशन है, यही चीजें है, बहुत इजी जो है पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा हार्ड चालू करेंगे और फिर उसके सम्स लेंगे, ठीक है? चलिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सेकंड नंबर परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया। देन सेकंड इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को किस तरीके से आप डिनोट करोगे, किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो अब आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें खुलने लगी होगी कि ऊपर जो है वॉल्यूम है तो लिखेंगे भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर आपने सॉल्यूट लिखा है, सॉल्यूशन लिखा, लेकिन वो तो लिखा नहीं भी कौन ग्राम में होगा या कौन ml में होगा, वो बात मैं क्लियर करवा रहा हूं। लेकिन 1, 2 और 3, ये जो तीनों तीन एक साथ पहले खत्म हो जाए तो फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको कब ग्राम, कब वॉल्यूम, लीटर लिखना है वो, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय परसेंट फॉर्म है इसलिए 100 तो लिखेंगे, ठीक है? देन आफ्टर थर्ड वन परसेंटेज वेट बाय वेट, माफ कीजिए वेट बाय वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया, वेट बाय वेट लिखते हैं, वेट बाय वेट लिखते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, खास थोड़ा सा अलग है, वॉल्यूम उसकी जगह पे अब वेट आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि दोनों साइड वेट चल रहा है। देखिए ऊपर तो सॉल्यूट चलेगा, नीचे क्या चलेगा? सॉल्यूशन चलेगा। रेडी? अब इन्हीं के जैसे पीपीएम है, लेकिन वो बाद में करवाता हूं, पहले इसको समझा देता हूं। क्या? वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है आपको खास कि आपको यूनिट जो है वो एक ही रखना है, एक ही दिमाग में याद रखिएगा कि जो वॉल्यूम सॉल्यूट अगर हम लेते हैं ग्राम के अंदर तो सॉल्यूशन आपको ml में लेना है। और यहाँ पे जब हम आपको सम करवाऊंगा मैं, तब आपको क्लियर करवा दूंगा कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है तो आपको जब परसेंटेज फॉर्म दे दिया जाए तब आपको एज्यूम ही कर लेना है सामने से कि भाई 100 ml है, क्योंकि परसेंट फॉर्म में है। जब करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन हमें कैसे डायरेक्ट लेना है, 100 ml है इसलिए, बराबर? चलिए समझ में आई बात? सेम तो यहाँ पे भी क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय सॉल्यूशन आल्सो इन ml। Now here solute in gram then solution also in gram। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना खास। हालांकि जब मैं आपको सम करवाऊंगा तब विथ यूनिट में आपको समझाऊंगा ही, टेंशन मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए उसके बाद थर्ड हो गया। देन आफ्टर फोर्थ पीपीएम की बात करते हैं, इसके जैसा ही है पीपीएम
पीपीएम सबसे पहले तो वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, सेम डेफिनेशन, कोई चेंज नहीं, सेम डेफिनेशन इसी के साथ चल रही है भाई। ऊपर तो कौन आएगा, सॉल्यूट आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बट यहां पे देखिए, यहां पे परसेंट था, मैं आपको वर्ड फॉर्म में समझाऊं, यहां पे परसेंट था, यहां पे पर मिलियन है, यहाँ पे परसेंट था, यहाँ पे पर मिलियन है, तो पर मिलियन इन द मिलियन द सेंस कितना होता है 10⁶ ना, मिलियन हम लिखते हैं ना, मैथ्स वालों को पता चल गया होगा, मिलियन इन द सेंस क्या, मिलियन मतलब 10⁶, यानी कि यहाँ पे परसेंट था, इसलिए मल्टीप्लाई तीनों में क्या किया, 100 किया। यहाँ पे पर मिलियन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तीनों में किससे करेंगे, 10⁶ से, किससे करेंगे 10⁶ से। सेम डेफिनेशन, कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, यही का यही पांचवा नंबर, पीपीएम क्या है दूसरा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अगर उसको मैं डिफाइन करना चाहूं सेम, कोई चेंज नहीं, यही की यही डेफिनेशन यहाँ पे वापस लिखनी है। वॉल्यूम में बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बट ppm है इसलिए मल्टीपल करेंगे 10⁶ से। रेडी, और जो 6th नंबर का है मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूं। 6th नंबर जो है वो ppm वेट बाय वेट ppm क्या होगा, देन वॉल्यूम, माफ कीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन also in gram multiplied by 10⁶। रेडी, यहाँ पे भी 10⁶, यहाँ पे भी ml था, वैसे ग्राम, वैसे ही वहां पे क्या आएगा 10⁶ ग्राम। क्लियर, तो समझ में आई बात। देखिए कितना इजी है, बच्चे बहुत डरते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, कॉन्सेंट्रेटिव टर्म्स से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ बच्चों उसी तरीके से करिएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, दिमाग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा आपका, मूल कॉन्सेप्ट आपको एकदम इजी लगेगा, खासकर जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो हमारे पास जितनी कंसंट्रेशन थी वो कंसंट्रेशन में से मैंने कौन सी कर दी, मैंने वेट बाय वॉल्यूम कर दिया, वेट बाय वेट कर दिया, वेट बाय वॉल्यूम कर दिया, और वो तीनों टर्म पीपीएम के लिए कर दिए। मतलब कि जो शुरुआत के 6 बहुत ही इजी टर्म थे वो मैंने यहाँ पे खत्म कर दिए। ठीक है, खास ध्यान रखिएगा बच्चों, मिस्टेक ना हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों आज हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, खास सारे टर्म्स को नोट डाउन कर दीजिएगा, किस तरीके से कौन से टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंस है, कौन से टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है, उसको मगअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हमें कितने टाइप के टर्म्स पढ़ने हैं वो देख लीजिएगा, और खास ये जो 6 टर्म हम शुरुआत के पढ़े वो 6 के 6 टर्म को अच्छी तरीके से लिख के रेडी कर दीजिएगा। क्लियर, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है सेशन उसके अंदर हम मोलारिटी और नॉर्मलिटी, जो सबसे टफेस्ट टर्म है पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स के, सबसे टफेस्ट टर्म वो दोनों है, मोलारिटी और नॉर्मलिटी, क्लियर, वो पढ़ने वाले हैं। तो खास ध्यान रखिएगा वो दोनों टर्म्स के लिए आपको ये जो मैंने शुरुआत में सब कुछ बताया है, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, किस तरीके से कंसंट्रेशन मेजर की जाती है, वो सारी बातों की वहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर जो भी हम पढ़े सारी बातों को अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, खुद से बनाई हुई नोट्स ही आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।